तो दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चल रही है, लेकिन कंपनीज हैं काफ़ी सारी जहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो कुछ कंपनीज की यहां पर बात कर लेते हैं क्विकली, जहां पर एक अच्छी यहां पर गिरावट है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने बात करके इन्वेस्ट करिएगा और अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। अब कुछ कंपनीज में देखिए, आईटी सेक्टर है जहां पर गिरावट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और गिरावट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया तो आप इन्वेस्ट करेंगे। क्या उनकी वैल्यूएशंस अब बेटर हो गई हैं, वो देखना जरूरी हो जाता है। अगर वैल्यूएशंस अच्छी हुई हैं, यानी कि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है लेकिन शेयर रन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंपनीज में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसी ही कुछ कंपनीज में अगर बात करें तो देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, अब ये कंपनी पे बात करें अगर, देखिए प्राइस टू अर्निंग काफ़ी नीचे अभी आई है। और शेयर को अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल पे 1150 के लेवल्स आपको इस कंपनी में देखने को मिलेंगे। 1150 पे आ रहे हैं, उसके बाद ऊपर जा रही है, फिर 1150। तो ये 1150 के लेवल्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स इस कंपनी में रहने वाले हैं, तो इसको नज़र में रखिएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है सेल्स और प्रॉफिट में पिछले 5 सालों में, और ये ग्रोथ आने वाले टाइम में भी हो सकता है कंटिन्यू रहे। कुछ पिछले 1-2 क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी मार्केट में। थोड़ी सेल्स में और प्रॉफिट में गिरावट है। बेसिकली इनके मार्जिन्स जो 21% के आसपास के थे वो गिर के 19-18% के रह गए हैं, इसलिए ज़्यादा ये गिरावट आपको देखने को मिली है। ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल इसके 1150 पे आ जाते हैं। सिमिलरली एवेन्यू सुपरमार्ट्स, देखिए कंपनी वैसे ओवरऑल खराब परफॉर्म कर रही है, लेकिन प्राइसिंग के मामले में अभी नीचे लेवल्स पे काफ़ी है। 3700 एक अच्छे सपोर्ट का काम इसमें करता है। 3700 से 3800 की रेंज काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स यहाँ पर रहते हैं, उसको आपको नज़र में रखना है। ओवरऑल ग्रोथ अभी 1-2 सालों में कंपनी में थोड़ी सी नीचे आई है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। बस जो प्रॉफिट्स है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है, इसलिए यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है और मुझे लगता है आगे और कंसोलिडेशन चलेगी। लेकिन प्राइसिंग वाइज अभी ये नीचे अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे कंपनी आती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली एक सेफर कंपनीज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एक मोनोपोली कंपनी है एडेसिव के बिजनेस में। काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पर इसके आते हैं, फेविस्टिक, फेविकॉल, एमसील, फेविक्विक, फिक्सेड, बहुत सारे ब्रांड्स आपको इसके मिल जाएंगे। कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में कंटिन्यूसली 10 से 12% की ग्रोथ इस कंपनी में रही है। और वो ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंटली ये मेंटेन कर पा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलर ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिली है। और सेफर साइड पे कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और यहाँ पर गिरावट की बात करें तो 1400 के आसपास की यहाँ पर नीचे अच्छा सपोर्ट है इस कंपनी में, तो वो अपने सपोर्ट लेवल्स पे ये कंपनी आते हुए नजर आ रही है। प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशंस वाइज भी 10 सालों में देखेंगे तो अपने पीक से नीचे आ चुकी है, और अपनी जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग इसकी रही है उससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन इस कंपनी में हो चुकी है। तो इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके इन लेवल्स पे ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा एक न्यूली लिस्टेड कंपनी कैनरा रोबेको एएमसी, यहाँ पर मुझे लगता है कि एएमसी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, और उसमें ये कंपनी है जो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। 30-40% की कंसिस्टेंट ग्रोथ है, वैल्यूएशंस का कंफर्ट है। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे एचडीएफसी, एएमसी, निपन, इसके अलावा अभी जो रिसेंटली आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिस्ट हुई है, ये 40 की रेंज में इनकी प्राइस टू अर्निंग है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे 300 रुपये के आसपास से चल रही है। और नीचे के लेवल्स पे अगर हम बात करें तो 280 के लेवल्स हैं जहां पर ये कंपनी एक अच्छा सपोर्ट लगातार बना रही है। तो 280 के लेवल्स यहां पर आपको नजर रखने की जरूरत होगी इस कंपनी में। इसके अलावा देखिए, यथार्थ बैंक में काफी अच्छा खासा करेक्शन आया है। अपने 850 से लगभग 670 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी का शेयर आया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको पिछले कुछ सालों में देखने को मिलेगी। 5 सालों में 10 और 3 साल, 1 साल में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये अच्छी ग्रोथ है कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप देखें, वैल्यूएशंस भी अभी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 52 है, वहीं इस कंपनी में 42 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। और बाकी बड़े अगर आप हॉस्पिटल्स देखेंगे, मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, ये सब 60, 70, 80 में भी कुछ रेंज में दिख जाएगी। तो उसके हिसाब से वैल्यूएशंस जो है इसकी वो काफ़ी यहाँ पर
अट्रैक्टिव नजर आती है। स्मॉल कैप कंपनी है, बस वो एक रिस्क है जो इसके साथ जुड़ा रहेगा, तो वो रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अभी आपको पता होगा टाटा मोटर्स का शेयर स्प्लिट होकर पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल में अलग अलग हो गया है। उसमें अगर हम टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल पे बात करें तो ये अपनी 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। देखिए वैल्यूएशंस भी कम है, ग्रोथ भी ओवरऑल अच्छी रही है इसकी, तो मुझे लगता है कि ये अभी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है जहां पर आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। अब लेट्स सी, मार्केट इस वक्त ज्यादा जो कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है उस पे ज्यादा बेट कर रही है, वहां पर वो शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये शेयर ऑल टाइम लो पर चल रहा है, अपना एटलीस्ट 52 वीक लो पर चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल का जो इनका सेगमेंट है वो अंडर वैल्यूड होते हुए नजर आ रहा है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जहां पर मुझे लगता है वैल्यूएशंस अच्छी आई हुई है, इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।